सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर, सुनीता विलियम्स की धरती पर सफल वापसी हो गई है। 9 महीने बाद अंतरिक्ष से धरती पर सुनीता विलियम्स वापस लौट आई हैं। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आई सुनीता विलियम्स। तो देखिए, सुनीता विलियम्स ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया है और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, काफी खास तस्वीरें। पहली तस्वीर सुनीता की सफल वापसी की है, जब ड्रैगन कैप्सूल समुद्री तट पर लैंड कर रहा था, उस दौरान ये पैरासूट्स ओपन हुए, उस दौरान की ये तस्वीर। दूसरी में आप देखेंगे समंदर में स्प्लैश डाउन हुआ, किस तरीके से समुद्री तट पर ये पूरा ड्रैगन कैप्सूल लैंड हुआ। इसके बाद रिकवरी की प्रक्रिया को पूरा किया गया कि किस तरीके से सुनीता विलियम्स और सभी क्रू मेंबर्स बाहर आए, इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया। और इसी के साथ कैप्सूल से बाहर आई सुनीता, उस दौरान की पहली झलक आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और 9 महीने बाद अंतरिक्ष से सफल लैंडिंग सुनीता विलियम्स की, साथ ही साथ उनके क्रू मेंबर्स की। और इसी के साथ सुनीता की वापसी को लेकर जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिली। लोगों ने दिवाली जैसा माहौल क्रिएट कर दिया, लोगों ने आतिशबाजियां की और उनके पैतृक गांव में भारी जश्न देखने को मिला है। तो ये 6 तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, क्योंकि देखिए सुनीता विलियम्स की वापसी, साथ ही साथ उनके साथ जो भी क्रू मेंबर्स थे उन्होंने भी अब वतन में वापसी कर ली है। तो एक बड़ी चुनौती थी सुनीता विलियम्स और उनके क्रू मेंबर के लिए, लेकिन अब उनकी वापसी हो चुकी है। तो 9 महीने बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौटी है सुनीता विलियम्स और उनकी पहली झलक सामने आई। उनके चेहरे पर मुस्कान है, उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। और सुनीता विलियम्स की 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापसी की खबर सुनते ही हर तरफ जश्न का माहौल देखने को मिला है। और इसी के साथ ये 8 तस्वीरें भी आपके टीवी पर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें देखिए सुनीता की सफल वापसी, समंदर में स्प्लैश डाउन, रिकवरी की प्रक्रिया को पूरा किया गया, कैप्सूल से बाहर आई तो देखिए किस तरीके से उनके अंदर जोश दिखाई दे रहा है। उनको जो है ड्रैग करके बाहर लाया गया है, क्योंकि चलने में काफ़ी दिक्कत तो होगी, उनको खड़े होने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए उनको ड्रैग करके बाहर लाया गया। साथ ही 9 महीने बाद चूंकि अंतरिक्ष से वापस लौटी हैं, तो हर जगह खुशहाली है, हर जगह तस्वीर सामने आई जहां पर लोग खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अंतरिक्ष में उनके 9 महीने बीते, जिस दौरान उन्होंने काफ़ी समय वहां पर बिताया। इस दौरान उन्होंने क्या खोज की, क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो भी अब आने वाले समय में पता चलेगा। तो स्पेसएक्स की लॉन्चिंग की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान इस ड्रैगन कैप्सूल को भेजा गया और पूरे समय पूरे करने के बाद जो है 17 घंटे बाद ये ड्रैगन कैप्सूल समुद्र तट पर फ्लोरिडा में लैंड हुआ, जिसके बाद से सुनीता विलियम्स और उनके सभी क्रू मेंबर्स की वापसी हो गई है। तो भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर जो है 9 महीने 13 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। और ये 4 तस्वीरें क्रू 9 की धरती पर वापसी हुई। क्रू कमांडर निक हेग सबसे पहले वापस आए, क्योंकि देखिए एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले क्रू कमांडर को बाहर निकाला गया। इसके बाद आप देखिए एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर की भी तीसरे विंडो में आप तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी विंडो में देखिए एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स आपको दिखाई देंगी। और चौथे में जो एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर हैं उनकी भी वापसी हुई है। तो ये 4 क्रू मेंबर्स शामिल थे और जिनको अब वापस धरती पर ले आया गया है। तो इनके साथ ये क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार आपको बता दें कि 19 मार्च को सुबह आज 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। और ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इनका तापमान आपको बता दें कि 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। और चलिए अब कैसे कब वापसी हुई है ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। तो 18 मार्च की सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। इसके बाद सुबह 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी अलग होने की। इसके बाद जो है रात 2:41 पर डे ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ। ये 19 मार्च को हुआ है। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, क्योंकि अगर इस टाइम पर थोड़ा सा भी एंगल इधर उधर होता तो स्पेसक्राफ्ट जो है बर्नआउट हो जाता, ऐसी संभावना थी। और इसके बाद जो अंतिम घड़ी थी 3:27 सुबह, जब फ्लोरिडा के तट पर समंदर में ड्रैगन कैप्सूल की लैंडिंग हुई।
तो इस तरीके से पूरी वापसी हुई है सुनीता विलियम्स और उनके क्रू मेंबर्स की। तो सुनीता विलियम्स की स्पेस वॉक आपको बता देते हैं कब कहां कैसे हुई है। तो 16 दिसंबर 2006 को पहली बार 7 घंटे 31 मिनट तक वो स्पेस में रहीं। इसके बाद 31 जनवरी 2007 को 7 घंटे 55 मिनट तक वो स्पेस में रहीं। फिर 4 फरवरी 2007 को 7 घंटे 11 मिनट रहीं। 8 फरवरी 2007 को 6 घंटे 40 मिनट उन्होंने स्पेस में बिताए। 30 अगस्त 2012 को 8 घंटे 17 मिनट बिताए। 5 सितंबर 2012 को 6 घंटे 28 मिनट बिताए। तो 1 नवंबर 2012 को 6 घंटे 38 मिनट सुनीता विलियम्स ने स्पेस में बिताए हैं। तो 16 जनवरी 2025 को पूरे 6 घंटे उन्होंने बिताए। साथ ही 30 जनवरी 2025 को 5 घंटे 26 मिनट उन्होंने स्पेस में वॉक किया है। और ये बड़ी उपलब्धि सुनीता विलियम्स के लिए, क्योंकि स्पेस में वॉक करना एक अपने आप में बड़ी काबिलियत है और एक बड़ी चुनौती होती है जिसको सुनीता विलियम्स ने पूरा किया है। तो सुनीता का स्पेस मिशन भी आपको बता देते हैं। सुनीता विलियम्स क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गई थी और इस दौरान जो है स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की क्षमता टेस्ट करना इस पूरे मिशन का लक्ष्य था। तो 8 दिन में कई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया। मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली उड़ाना था, ये सबसे बड़ी चुनौती। तो 5 जून 2024 को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। 6 जून को रात 11:03 पर स्पेस स्टेशन पर पहुंचा और इसके बाद से इन्होंने अपने मिशन की शुरुआत कर दी। लेकिन इसके बाद सुनीता विलियम्स जब वो फंस गई और उनके क्रू जब फंस गए तो उसके बाद से दिक्कतें शुरू हो गई। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतें शुरू हुई। 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टों में से 5 फेल हो गया। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझा दी है कि किस तरीके से स्पेस से सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है, कब वो गई, कब वो वहां से वापस आई और एक खुशी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप लाइन से देख रहे हैं। इसी बीच मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी मेरे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। इनसे आज इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इस पूरे मिशन की शुरुआत जब हुई है तब से लेकर अब तक कितना सफल ये और स्पेस एक्स के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि। क्योंकि देखिए आदित्य, भले ही स्टारलाइनर ने इस पूरे मिशन को शुरू किया लेकिन चूंकि फेल हो गया तो पूरा करने में मदद जिसने की वो है स्पेस एक्स। उसके लिए कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं, एलॉन मस्क के लिए कितनी बड़ी कामयाबी आप देखते हैं? अब देखिए राधा, ये एक एलन मस्क के लिए मील का पत्थर साबित होगा, खासतौर से उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स स्पेस को लेकर के हैं, क्योंकि ये अगर किसी भी तरह से असफल होता तो भविष्य ही उनका स्पेस प्लानिंग्स को लेकर के असमंजस में फंस जाता या लंबे समय के लिए टल सकता था। तो ये जो सफलता थी ये बेहद ज़रूरी थी एलन मस्क के लिए, नासा के लिए भी, क्योंकि नासा पर भी तमाम तरह के सवाल उठते उसकी काबिलियत पर, उनकी योग्यता पर। तो कुल मिलाकर के जब ये पूरी तरह से मिशन सफल हुआ है, हालांकि इसमें 9 महीने का वक्त लग गया, 9 महीने 14 दिन का, तो ये लंबा समय होता है। इसी वक्त बिताने की वजह से सुनीता विलियम्स नंबर 2 की वो स्पेस अंतरिक्ष यात्री हो गई हैं जिन्होंने 608 दिन स्पेस में बिताए हैं। जो नंबर 1 पे खिताब जाता है वो 675 दिनों का जाता है, लेकिन सुनीता विलियम्स नंबर 2 पर राधा पहुंच चुकी हैं। और ये जो पूरी स्पेस जर्नी रही जिसमें 9 महीने 14 दिन ये फंसी रहीं, इसको लेकर के अगर बात करें तो जैसा आपने दर्शकों को भी बताया कि थ्रस्टर्स में लीकेज की वजह से प्रॉब्लम हुई, उसमें कोई रिस्क नहीं लिया गया और उस समय जिस समय उनको वापसी आना था उस वापसी को टाला गया। उसके महीने बाद फिर कोशिश की गई कि महीने भर बाद किसी तरह से सारे एस्ट्रोनॉट्स को वापस बुलाया जाए, लेकिन फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद उसको भी टाला गया और लगातार सितंबर में फिर वापसी की एक बार प्लानिंग बनाई गई लेकिन उसको भी टाला गया। लास्टली 9 महीने बाद एक सफल सक्सेस फुल प्रूफ प्लान बनाया गया, उसको सफल करके दिखाया गया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है नासा के लिए भी, एलन मस्क के लिए भी, स्पेस एक्स जो कंपनी है उनके लिए भी। आने वाले समय में कई ऊंचाइयां पाएगा और कई ऐसी यात्राएं बाकी एस्ट्रोनॉट्स को भी कराएंगे। आने वाले समय में इनकी प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में काफ़ी लोग स्पेस यात्रा कर पाएंगे। राधा,
बिल्कुल, काफ़ी लोग स्पेस यात्रा कर पाएंगे और ये बहुत बड़ी कामयाबी हो जाती है एलॉन मस्क के लिए, स्पेस एक्स के लिए, साथ ही स्टारलाइनर के लिए भी कहेंगे, क्योंकि देखिए मिशन की शुरुआत उन्होंने ही की। नासा के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी है और दुनिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सुनीता की वापसी पर जश्न का माहौल भारत में नजर आया। भारत की यही खूबसूरती है। शायद फ्लोरिडा में भी इस तरीके का जश्न नहीं मना जिस तरीके का भारत में हमने जश्न देखा, आतिशबाजी शुरू हो गई। तो इससे क्या समझे, भारत शुरू से ही दिखाता है कि हम कितना ज्यादा अपने संबंधों को महत्व देते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने खुद सुनीता विलियम्स के लिए एक इनविटेशन कार्ड भेजा है, उनको इनवाइट किया है भारत आने का। अब ये देखना होगा सुनीता विलियम्स की चूंकि वापसी हो गई है तो वो कब भारत आती हैं, कब समय देती हैं, कब वो मिलती हैं। लेकिन ये खूबसूरती भारत की जिस तरीके से सामने आई है कि उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं, शायद ही ये किसी देश में देखने को मिलता है। आदित्य, अब बिल्कुल, यदि सुनीता विलियम्स राधा भारतीय मूल की ना होती तो शायद ये जश्न भारत में भी देखने को नहीं मिलता। चूँकि वो मूलतः भारत की हैं तो इसलिए स्वाभाविक है, हम एक इमोशनल देश हैं, हम पूरे विश्व के संरक्षण की और विश्व के आगे बढ़ने की दुआएं करते हैं। और फिर अगर हमारे मूल का है, हमारे देश का कोई है तो तय बात है कि उसमें खुशी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं अभी देख रहा था राधा, आपको भी देख रहा था कि जब आप हमारे दर्शकों को बता रही थी कि देखिए कितनी खुश नज़र आ रही हैं सुनीता विलियम्स, तब आप भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। तो हाँ, और हम 3 बजे से आज बैठे हुए हैं, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे अंदर बिल्कुल थोड़ी भी थकान है। जबकि हमारी कल की जो शिफ्ट थी वो मॉर्निंग की थी, पूरे दिन हमने काम किया। कल ऑफिस में 8 बजे मीटिंग करने के बाद मैं निकला और पूरी तैयारी की कि किस तरह से मुझे अगले दिन लाइव देना है। मैं 2:30 बजे ऑफिस आ गया हूं और अभी भी बैठा हुआ हूं लगातार पूरी एनर्जी के साथ। उसकी वजह सकुशल सुनीता विलियम्स की वापसी, उनके साथियों की वापसी है। ऐसे में आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। पूरा देश जश्न मना रहा है, रात भर पूरा देश जागा है। उनका जो पैतृक घर है वहाँ पर पटाखे छुड़ाए गए, आतिशबाजी छुड़ाई गई, होली के मौके पर दिवाली मनाई गई। राधा, आप कल्पना करिए कि कितना उत्साहित हैं पूरे देश के लोग। और जो आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने एक इन्विटेशन भेजा हुआ है। प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही भावुक पत्र भी लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने सुनीता विलियम्स के साथ जब वो अमेरिका यात्रा में थे वर्ष 2016 में, उसका जिक्र किया है, उस फोटो को भी शेयर किया हुआ है और उसमें ये बताया है कि हम आपसे मिले थे। अब पूरा भारत आपका, पूरा विश्व आपका इंतजार कर रहा है। खासतौर से जब आप पृथ्वी पर वापसी करेंगे तो उसके बाद आपको भारत आना होगा। जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस था कि आप वापस आएंगी, आपको भारत आना होगा, ये वाकई में तारीफ के काबिल है कि प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ करते हैं, आत्मबल के साथ करते हैं। और आज ये प्रधानमंत्री के आत्मबल और उनके विश्वास की भी जीत हुई है। जी राधा, बिल्कुल, एक विश्वास की जीत है, पूरी दुनिया की जीत है आदित्य। लेकिन साथ ही अब हम टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा चलेंगे और समझेंगे कि आखिर इनकी वापसी में इतनी देरी क्यों हुई है। अगर क्रू 10 को भेजा गया है तो इसमें इतनी देरी क्यों? पहले भी भेजा जा सकता था, पहले भी उनकी वापसी हो सकती थी, क्योंकि 9 महीने तक सुनीता विलियम्स और उनके पूरे क्रू मेंबर साथ में उनके फंसे रहे। तो इसको वापस लाने के लिए पहले भी ये तैयारियां की जा सकती थी। आखिर इसके पीछे की क्या वजह आदित्य, आप समझ पा रहे हैं? देखिए राधा, जब वो जून में गई थी तो मात्र 8 दिन के लिए गई थी और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर गई थी कि अगर यहाँ से ऐसे एस्ट्रोनॉट्स और भेजे जाएंगे तो उनके आने और जाने में क्या कुछ तकलीफ हो सकती है, एक प्रयोग के तौर पर था। लेकिन जब वो वहाँ फंस गई और उनके जो स्पेस क्राफ्ट था उसके थ्रस्टर्स में लीकेज हुआ। टोटल 28 थ्रस्टर्स होते हैं जो गति को, स्पीड को कंट्रोल करते हैं और जो कंट्रोलिंग नासा से होती है। उसमें टेक्निकल इश्यूज आए, 5 थ्रस्टर्स लीकेज हो गए, 5 में हीलियन रिसाव आ गया। इसको देखते हुए किसी तरह का कोई रिस्क नासा नहीं लेना चाहता था, तो उसकी तैयारी की गई। महीने भर के आसपास फिर देरी के बाद, महीने भर के बाद एक फिर से एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन उसमें भी टेक्निकल इश्यूज आए जिसकी वजह से ये लगातार उनकी वापसी का, जो 4 एस्ट्रोनॉट्स वहाँ फंसे हुए थे, उनकी वापसी का प्लान्स लगातार टलता ही चला गया। अब जबकि क्रू 10 वहाँ भेजा गया, उसके बाद भेजने के बाद उसको पूरी तरह से फुल प्रूफ किया गया, कहीं किसी तरह से कोई रिसाव ना हो, कोई लीकेज ना हो, क्योंकि वापसी में रिस्क बहुत रहता है राधा। जब वायुमंडल में एयरक्राफ्ट बैक होता है, जब वो प्रवेश करता है, तब उस वक्त जो टेम्परेचर, जो रफ्तार होती है वो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। उसको कंट्रोल करना और जो एंगल होता है वायुमंडल में एंट्री का,
वो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। वो अगर किसी तरह का दूसरे एंगल में आता है तो भी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। अगर वो स्ट्रेट आता है तो उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं। यदि वो तिरछे एंगल से आता है तो उसके वापस स्पेस में जाने के चांसेस हैं कि फिर वो मिल नहीं सकता है जी। तो ऐसे में कर्व के साथ वायुमंडल में एंट्री की जाती है और ऐसा ही आज हुआ, बिल्कुल सफल हुआ। एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो प्लान्स पहले से नासा के तैयार किए होते उसी प्लानिंग के मुताबिक लैंड किया हुआ और सफलतापूर्वक लैंड हुई, तो चैन की सांस मिल पाई। तो ये एक बहुत ही सफल रहा और जो दिक्कतें आई उनसे एक नई सीख मिली है। आगे के कोई भी प्लान्स होंगे जो वो चाहे नासा करे या इसरो करे तो उससे एक सीख मिलेगी। जो भी रिसर्च हुए हैं उससे नए अनुभव मिलेंगे और उनको ध्यान में रख करके आगे की अंतरिक्ष यात्राएं पूरा विश्व करेगा। जी जी बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से ड्रैगन फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट जो है वहाँ से चल पड़ा है और वहाँ से चल के जो है अब ये पृथ्वी के ऑर्बिट में है। इसका ऑर्बिट धीरे धीरे लोअर किया जा रहा है। तो आने वाली सुबह में 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न होगा जो कि 12 मिनट तक चलेगा। उसके बाद जो है स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिट और नीचा हो जाएगा और एक समय पर ये पृथ्वी के वातावरण में री एंट्री करेगा। तो जैसा कि हम एक्सपर्ट्स को भी सुन रहे थे, वो पूरा प्रोसेस बता रहे थे कि कब कितने बजे क्या कुछ होगा। लेकिन आदित्य, ये जो पूरा प्रोसेस है, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि वो आग लगने का प्रोसेस, एंगल चेंज हुआ तो वापस वो ऑर्बिट में चला जाएगा, ये जब सारी बातें आप कर रहे थे तो मुझे वो क्षण याद आ रहा है जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग होनी थी और किस तरीके से हमारी धड़कनें बढ़ गई थी। पूरी भारत की बात करिए, दुनिया की बात करिए, सबकी नज़र उसी पे टिकी हुई थी। और कुछ ऐसा ही मोमेंट आज नासा के साइंटिस्ट के लिए, सभी साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि जब इस तरीके की लैंडिंग होती है तो वही एक क्रिटिकल पॉइंट होता है कि वो सफलतापूर्वक बीत जाए ताकि ड्रैगन कैप्सूल जो है लैंड कर जाए। अब बिल्कुल देखिए, जब वायुमंडल में एंट्री होती है तो वो जो टाइम होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। उसमें 6 से 7 मिनट ऐसे होते हैं जब संपर्क ही खत्म हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है। यानी कि नासा का जो कंट्रोलिंग है और वो जो एयरक्राफ्ट वापस लौट रहा होता है, जो कैप्सूल, ड्रैगन कैप्सूल है, उससे संपर्क ही नहीं रहता है 7 मिनट बाद। लेकिन अच्छी बात ये रही, जब आज ये लैंड हो रहा था, वापसी हो रही थी एस्ट्रोनॉट्स की, ड्रैगन क्राफ्ट की, तो 7 मिनट बाद फिर से वो जैसे ही टच में आते हैं और कंट्रोल रूम से कनेक्ट होते हैं तो फिर राहत की सांस ली गई। उसके बाद जो सबसे टफ जो काम था, टास्क था, वो दूसरा टास्क ये रहा था कि जो ड्रैगन कैप्सूल वापस लौट रहा है उसके जो पैराशूट्स हैं वो खुल जाएं। जब पहले 2 पैराशूट खुलते हैं तो उस समय रफ्तार 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। उसके बाद जैसे पृथ्वी के नज़दीक वो ड्रैगन कैप्सूल आता है तो 4 फिर से पैराशूट खुलते हैं और उस समय जाकर के जो एयरक्राफ्ट की स्पीड हो उसको स्लो किया जाता है और वो रफ्तार रह जाती है 60 से 64 किलोमीटर की रफ्तार, ताकि वो आसानी से बिल्कुल स्मूथली समुद्र में उतरे, तो ताकि बहुत गहराई में न चला जाए, वो प्रॉपर उसके ऊपर ही तैरता रहे। आज ऐसा ही देखने को मिला, किसी तरह का कोई रिस्क सामने नहीं दिखाई दिया। लेकिन हाँ, जो रिस्क के पैमाने थे वो वायुमंडल में एंट्री के समय पर थे, वो सक्सेस हो गए। उसके बाद नासा के वैज्ञानिकों ने भी चैन की सांस ली और भारतीयों ने भी सुनीता विलियम्स की वजह से खास तौर पर चैन की सांस ली और पटाखे छुटाए, दिवाली मनाई जैसे ही उनकी लैंडिंग हुई। जी राधा। बिल्कुल आदित्य, दिवाली का मौका ही है, दिवाली मननी भी चाहिए, चाहे भारत हो, चाहे कोई और देश हो या फिर दुनिया हो, हर जगह दिवाली आज के मौके पर तो मननी ही चाहिए। लेकिन इसी के साथ आदित्य, अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये लैंडिंग हुई है, इसको लेकर सभी के मन में आशंका भी थी, क्योंकि आपने बताया कि स्पेस क्राफ्ट जो है, ड्रैगन कैप्सूल है, वो जल भी सकता था, कई सारी उसमें चुनौतियां थी। लेकिन अब लैंडिंग हो गई है, सुनीता विलियम्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, वो वापस आ गए हैं। जो उन्होंने जीरो ग्रेविटी को अनुभव किया, स्पेस में रहे, तो उनकी बॉडी बहुत ही लाइट, कहते हैं कि बेबी फीट की तरह कह लीजिए, उनके पैर जो है हो गए हैं और उनके लिए बहुत चुनौती भी होगी नॉर्मल वॉक करना। अब ये पूरा मेडिकल प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कितना वक्त उनको लग सकता है एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए? देखिए राधा, यहाँ ये बात समझनी होगी जो आपने कहा कि वो बच्चे की तरह उनकी एक बॉडी हो गई है, उनको चलने में दिक्कत होगी। बिल्कुल ठीक बात है। वो अगर 8 दिन रह करके आते तो भी उनको एक मेडिकल केयर में रखा जाता पूरी तरह से। लेकिन अब ऐसे में 9 महीने 14 दिन बाद जब वो सारे एस्ट्रोनॉट्स लौटे हैं, अंतरिक्ष यात्री, तो ऐसे में उनका ट्रीटमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा।
वैसे इनको रिकवर होने में 3 से 6 महीने लगते हैं, लेकिन अब ये वक्त दुगना हो गया है, 6 से साल भर भी लग सकता हो सकता है जल्दी रिकवर कर जाए, क्योंकि ये इससे पहले भी यात्राएं कर चुके हैं, उसमें खासतौर से सुनीता विलियम्स की कई स्पेस यात्रा हो चुकी हैं। तो इनको, लेकिन जो डॉक्टरों का साइंटिस्ट का कहना है, जो स्पेस साइंटिस्ट है, उनका ये मानना है कि 6 महीने का वक्त भी लग सकता है, 3 महीने में भी रिकवर हो सकते हैं, या फिर साल भर भी लग सकता है। जैसा कि जो पढ़ने में आया था, जो वहाँ से रिपोर्ट्स आई थी, उसके मुताबिक सुनीता विलियम्स के चेहरे में हल्की सी झुर्रियाँ आ गई हैं। अब ऐसे में जो मसल्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं, तो ये सब जो वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और अभी फ़िलहाल वो पूरी तरह से देखभाल में है। मेडिकल की टीम उनको लेकर के अंदर गई हुई है। जब उनको वो कैप्सूल से बाहर निकाला गया तो व्हील चेयर पर उनको ले जाया गया, क्योंकि वो पैदल नहीं चल सकते थे। जब उनको एयरक्राफ्ट से बाहर निकाला गया है तो भी उनको सहारा दिया गया है, और उसके बाद उनको व्हील चेयर पर बैठाला गया, और उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो अंदर ले जाए गए। तो इनको रिकवर करने में राधा थोड़ा सा वक्त लगेगा, और वो लाजमी है, और ऐसा होता ही है। मानकों और पैरामीटर्स के मुताबिक उनकी लगातार मेडिकल देखरेख में रहेंगे। बिल्कुल आदित्य, और ये बात बिल्कुल सही है कि केयर करने की बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि देखिए नॉर्मल तौर पर जब किसी का ऑपरेशन होता है या कोई हम सर्जरी करते हैं, उसी टाइम पे हमारी बॉडी इतनी वीक पड़ जाती है। तो फिर जब आप स्पेस में गए हैं, आप बिल्कुल वातावरण से एकदम अलग है, आपको कुछ भी हवा कह लीजिए, कुछ भी पानी तक का आपको एहसास नहीं है कि किस तरीके से आपकी बॉडी फील करेगी। अब वापस से आप उस वातावरण में आए हैं, बैक्टीरिया से आपका आमना सामना होगा, क्योंकि कई बैक्टीरियाज जो इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर भी आते हैं। तो ऐसे में संक्रमण ना फैले, उनको कोई बीमारी ना हो, किसी भी अन्य तरह की चुनौती उनको ना सामना करना पड़े, ये सबसे बड़ी एक चुनौती जो है अब वैज्ञानिकों के लिए है, मेडिकल टीम के लिए भी है कि वो उनको सुरक्षित रख पाए। लेकिन साथ ही साथ एक किस्सा याद आता है आदित्य मुझे, एक फिल्म आई थी ज़ीरो, जिसमें अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान ने बहुत ही अहम अच्छा रोल निभाया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें कुछ ऐसा ही किस्सा दिखाया गया है कि शाहरुख खान को स्पेस में भेजा जाता है और वो स्पेस से वापसी करते हैं, और कुछ ऐसा ही ड्रैगन कैप्सूल उसमें भी इस्तेमाल होता है और समुद्र में ही उनकी लैंडिंग होती है। तो आज जब सुनीता विलियम्स और उनकी क्रू मेंबर्स की लैंडिंग हो रही थी, तो वो पूरा नज़ारा जो है मेरे दिमाग में अचानक से एक झटके में आ गया, और मुझे वो शब्द भी याद हैं अपने घर वालों के, खासतौर से अपने पिताजी के। उन्होंने कहा था कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सब फिक्शनल होता है, ये रियलिटी में नहीं होता, ये मूवी है, मूवी की तरह देखो। लेकिन आज वो फिक्शनल कंटेंट जो है रियलिटी में हमने देखा, मैंने खुद देखा तस्वीरों में किस तरीके से ड्रैगन कैप्सूल लैंड करता है, पैरासूट खुलता है। तो ये एक अलग ही अनुभव, इसको किस तरीके से देखे, आगे स्पेस जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आगे दुनिया को अगर हम 2050 की ही बात करें, आज से 25 साल बाद की, तो कहां आप देखते हैं आदित्य? राधा, यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे, यदि हम बात करें 2004 में आई हुई सुनामी की, बड़ा नुकसान हुआ था भारत में, तमाम जानें गई थीं। लेकिन आज जब इस तरह की सुनामी आती है तो हम जाने नहीं जा पाती हैं, बल्कि एक भी मौत नहीं होती, हम सबको बचा ले जाते हैं। इसकी वजह हमारा स्पेस साइंस है। हमारी तमाम सैटेलाइट्स, आज इंडिया की सैटेलाइट्स आज आसमान में हैं। हम पहले से भाप जाते हैं कि किस तरह की हमारे ऊपर प्राकृतिक आपदा आने वाली है, और हम बचा ले जाते हैं। आने वाले समय में अगर हम 2050 की बात करें तो विश्व और देश, सक्षम देश जो इस तरफ आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें भारत भी चौथे नंबर पर आता है, अब आने वाले समय में हम प्राकृतिक आपदा से प्रकृति को भी बचाने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमारे जो घर टूट रहे हैं, या हमारा जो जंगल, या जो हमारे पेड़ जिनका नुकसान हो रहा है, वनस्पति का नुकसान हो रहा है, इन सबको भी हम बचाने की स्थिति में होंगे। अगर हम बात भारत की करें राधा, तो आज की डेट में हम सैटेलाइट लॉन्च करने वाले उन देशों में शामिल हैं कि कई देश हम पर निर्भर हैं। कई देश भारत से सैटेलाइट को लॉन्च करा रहे हैं अपने अपने देशों में। उसकी खास वजह है कि हम सबसे कम कीमत पर, वाजिब दामों में सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले देश बन चुके हैं। विश्व में हमारी अलग पहचान बन चुकी है। तो आने वाले समय में हम अगर बात करें भारत की, तो अभी हमारे साथ गेस्ट बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि नासा में अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो नासा के साइंटिस्टों में 30% तक भारतीय मूल के लोग हैं। जी, आप अंदाजा लगाइए कि भारत के युवाओं में, बच्चों में कितनी बिल्कुल आदित्य, और भारत के लिए एक कामयाबी की भी बात है कि नासा में 30% हमारे मूल के भारतीय निवासी जो है वहां पर साइंटिस्ट हैं।